आज गीता जी की प्रिय सखी शीला उनसे मिलने आई थी। काफी दिनों के बाद दोनों सहेलियां मिल रही थीं, तो अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर करना तो लाजमी था। ऊपर से गीता जी के मन में काफी गुस्सा भरा पड़ा था और उसे निकालने के लिए उनकी सबसे प्रिय सखी शीला के अलावा और कौन होता जिसके आगे वह अपने दिल की भड़ास अच्छे से निकाल पाती। और अपने दिल के भड़ास निकालते निकालते उनकी प्रिय सखी शीला ने आज उन्हें आईना भी दिखा दिया था। बाप रे शीला, आजकल की लड़कियों के तो नखरे भी गजब के हैं। कहती हैं कि हमें पति बिना माँ वाला चाहिए। अरे वाह, माँ अपने बेटे के साथ नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी। गीता जी पानी पीती हुई अपनी सहेली को बता रही थी। गीता जी को ईश्वर की कृपा से 2 संतानों की प्राप्ति हुई थी। एक बेटी आराध्या, जिसका विवाह उन्होंने 3 साल पहले ही कर दिया था, और एक बेटा अखिल, जो एक प्राइवेट कंपनी में एचआर था। उसी के विवाह के लिए वे भागदौड़ कर रही थी। उनका बेटा देखने में हैंडसम था, सैलरी भी अच्छी थी और इनकी कोई डिमांड भी नहीं थी, क्योंकि पति ने एक बहुत बड़ा आलीशान घर उनके लिए बनवा दिया था। ऊंचे पद से रिटायर हुए थे तो पेंशन भी अच्छी खासी मिलती थी। 1 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी आधी पेंशन तो इनके हाथ में आती ही थी। बेटी को ससुराल भेजने के बाद उनकी बस अब यही एक इच्छा थी कि बेटे का भी घर बस जाए, एक अच्छी सी बहू आए और पोते पोतियों से उनकी गोद भर जाए। परंतु समस्या यह थी कि गीता जी जिस भी लड़की से बात करती तो लड़की सबसे पहले यही कहती कि यदि लड़के के साथ उसकी माँ रहेंगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। इस समय भी वे कोमल नाम की एक बैंक पीओ लड़की और उसके परिवार से मिलकर आ रही थी। नौकरी वाली बहू आएगी यह सोचकर जब वे मिली तो उसने साफ कह दिया कि आप यदि साथ रहेंगी तो फिर यह शादी तो कतई संभव नहीं। सुनकर गीता जी को बहुत गुस्सा आया था, परंतु उस वक्त वह चुप रही और अब अपनी सहेली के आगे पूरी भड़ास निकाल रही थी। सहेली चुपचाप उनकी बात सुनती रही, फिर बोली, गीता, तुमको याद है जब आराध्या के विवाह के लिए लड़के वाले तुमसे मिलने आते थे तो तुम क्या कहती थी। हाँ हाँ, अच्छी तरह से याद है। मैंने तो साफ कह दिया था कि जिस घर में लड़के की माँ रहेगी उस लड़के से आराध्या की शादी मैं हरगिज नहीं करूंगी। ये सास वास का टंटा कौन रखे। मेरी आराध्या तो आजाद ख्यालों वाली है, गीता जी ने ऐठकर कहा। और जब आराध्या के लिए तुम्हारी पसंद का लड़का नहीं मिला तब तुमने क्या किया था। मैंने हा हा हा, गीता जी हंसने लगी और बोली, शीला, मजबूरन मुझे एक ऐसे लड़के के साथ आराध्या का विवाह कराना पड़ा जिसकी माताजी भी उसके साथ ही रहती थी। लेकिन शीला, मैं भी कम नहीं, ऐसा चक्कर चलाया कि माताजी वृद्धाश्रम में और मेरी आराध्या स्वतंत्र। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए गीता जी बोली, स्वतंत्र? गीता, ऐसी ही स्वतंत्रता तो बाकी लड़कियां भी चाहती हैं, तो तुम क्रोध क्यों कर रही हो। क्या मतलब। गीता जी का स्वर तीखा हो गया। शीला जी मुस्कुराते हुए बोली, सीधी सी बात है, जब तुम्हें अपनी बेटी के लिए बिना सास वाला घर चाहिए तो बिना माँ का बेटा चाहिए, तो दूसरी लड़कियां भी सास शब्द को अपने साथ भला क्यों जोड़ेंगी। उनकी मम्मी भी तो अपनी बेटी को स्वतंत्रता देना चाहेंगी। तुमने अभी अभी तो कहा कि माँ बेटे के साथ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। यही बात अगर तुमने अपने दामाद और समधन के लिए सोचती तो शायद। लो चाय पियो। चाय का कप थमाते हुए शीला जी बोली, हाँ तुम ठीक कहती हो, आज मुझ पर बीत रही है तो मुझे आराध्या के सास के दुख का एहसास हो रहा है। खैर, अभी भी देर नहीं हुई, मैं अभी जाकर सब ठीक कर देती हूँ। आराध्या की सास से माफी मांगकर उन्हें आदर सहित घर लेकर आती हूँ। जो पाप अनजाने में मुझसे हो गया उसका प्रायश्चित तो करना ही है। गीता जी ने चाय का कप मेज पर रखा और बाहर निकल गई। आज गीता जी को तो समय रहते उनकी गलती का एहसास उनकी सखी शीला जी ने करवा दिया था, पर ऐसी ना जाने कितनी महिलाएं हैं जो अपनी बेटियों के लिए तो बिना सास वाला ससुराल ही खोजती हैं और खुद संयुक्त परिवार बनाकर अपने बेटे बहू को अपने पास रखना चाहती हैं। खुद की बहू के लिए अलग नियम और अपनी बेटी के लिए
अलग नियम।